ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद तेहरान और वॉशिंगटन अब आमने सामने हैं। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ईरान को धमकी दी और इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के पास अपना सबसे घातक जंगी बेड़ा भी तैनात कर दिया। ऐसी स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच आखिर सैन्य ताकत कितनी है? क्या अमेरिका ईरान पर हावी है या ईरान अमेरिका पर? यह जानना बहुत जरूरी और बहुत दिलचस्प भी हो जाता है। अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति माना जाता है, जबकि ईरान मिडिल ईस्ट में एक प्रभावशाली ताकत है। कह सकते हैं दोनों ही देशों की सैन्य सोच, संसाधन और जंग की रणनीति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस रिपोर्ट में हम आपको दोनों देशों की सैन्य ताकत के बारे में विस्तार से बताएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा अंतर रक्षा बजट का है, यानी डिफेंस बजट का। अमेरिका हर साल करीब 850 से 900 अरब डॉलर अपनी सेना पर खर्च करता है, जो दुनिया के कुल सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा है। और इसके मुकाबले ईरान का डिफेंस बजट लगभग 15 से 25 अरब डॉलर के आसपास बताया जाता है। इस भारी अंतर के कारण अमेरिका अत्याधुनिक हथियार, नई तकनीक और वैश्विक सैन्य ठिकानों पर निवेश कर पाता है, जबकि ईरान सीमित संसाधनों में अपनी रक्षा रणनीति तैयार करता है। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका के पास लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं और रिजर्व और नेशनल गार्ड मिलाकर ये संख्या 20 लाख से ज्यादा की हो जाती है। दूसरी ओर अगर ईरान को देखें तो ईरान के पास करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जिनमें ईरानी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड शामिल है। इसके अलावा ईरान के पास बसीज जैसे अर्धसैनिक बल भी हैं, जो संकट के वक्त बड़ी तादाद में जुट सकते हैं। अब बात थल सेना की करते हैं। अमेरिका की थल सेना अत्याधुनिक टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और सटीक हथियार प्रणालियों से भरी पड़ी है और उसके पास हजारों टैंक और स्वचालित तोपखाने हैं। वहीं ईरान की थल सेना की तादाद भी मजबूत है, लेकिन तकनीक के मामले में थोड़ी पुरानी मानी जाती है और ईरान की ताकत उसकी रक्षात्मक रणनीति और अपने इलाके की भौगोलिक समझ में ही सीमित है। वायु शक्ति के क्षेत्र में नजर डालें तो अमेरिका सबसे आगे है। उसके पास 13,000 से ज्यादा सैन्य विमान हैं, जिनमें F-35, F-22 जैसे स्टील फाइटर जेट शामिल हैं और ईरान के पास लगभग 400 से 600 जेट्स हैं, जिनमें से कई पुराने मॉडल के हैं। हालांकि यहाँ पर अमेरिका के जितने भी जेट्स हैं वो मॉडिफाइड हैं। हालांकि ईरान ने हाल के सालों में ड्रोन तकनीक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जो उसकी हवाई रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। अब अमेरिकी नौसेना की बात करें तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना मानी जाती है। उसके पास 11 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और सैकड़ों युद्धपोत हैं, जिनकी पहुंच पूरी दुनिया में है। और इसके उलट ईरान की नौसेना मुख्य रूप से पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक ही लिमिटेड है और ईरान की रणनीति बड़ी लड़ाई की बजाय छोटे और तेज सटीक हमलों पर ही सीमित है। अब नजर डालते हैं मिसाइल क्षमता की, तो ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता ही मानी जाती है। उसके पास हजारों रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन सकती है। अमेरिका के पास भी अत्याधुनिक क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता और सटीकता बहुत ज्यादा है। अमेरिका की मिसाइल प्रणाली वैश्विक स्तर पर ऑपरेशन करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम भी है। जैसे कि मैंने आपको इस रिपोर्ट की शुरुआत में बताया कि ईरान ने ड्रोन युद्ध में ही खास महारत हासिल की। कम लागत वाले लेकिन प्रभावी ड्रोन उसकी सैन्य रणनीति का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसके अलावा ईरान अप्रत्यक्ष युद्ध रणनीति अपनाता है, जिससे प्रॉक्सी समूहों और सीमित हमलों का इस्तेमाल होता है। अमेरिका की रणनीति इसके उलट सीधी और तकनीक आधारित है। ओवरऑल अगर नजर डालें तो अमेरिका की रणनीति फोर्स प्रोजेक्शन यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में ताकत दिखाने की है। ईरान की रणनीति डिटरेंस यानी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता दिखाकर जंग से रोकने की है। दोनों के सोचने का तरीका और उनका टारगेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।